रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसमें कई महान घटनाएं हैं, है ना। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी, सबसे अहम कहानी है वो है भगवान राम और लंका के राजा रावण के बीच हुआ महायुद्ध। तो चलिए आज इसी महासंग्राम की कहानी में उतरते हैं और इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये लड़ाई कोई जमीन या सत्ता की नहीं थी। नहीं, ये तो दो सोच, दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थे भगवान राम, जो धर्म मतलब कर्तव्य और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे, और दूसरी तरफ था रावण, जो अपने घमंड और अधर्म में पूरी तरह डूबा हुआ था। कह सकते हैं कि ये अच्छाई और बुराई की एक सीधी सीधी लड़ाई थी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इतने बड़े, इतने विनाशकारी युद्ध की चिंगारी लगी कहां से? मतलब इसकी शुरुआत हुई कैसे? आखिर वो कौन सी एक घटना थी जिसने सब कुछ बदल के रख दिया? चलिए पता लगाते हैं। इस महायुद्ध की चिंगारी वो भड़की उस एक घटना से, जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। वो उन्हें जबरदस्ती बंदी बनाकर लंका ले गया। बस अपनी इसी एक गलती से रावण ने अपने ही विनाश को न्योसा दे दिया। और ठीक यहीं से भगवान राम का सफर शुरू हुआ, अपनी सेना को लेकर लंका की ओर। पर राम इस मुश्किल सफर में अकेले बिल्कुल नहीं थे। उनके साथ थी एक बहुत बड़ी, एक विशाल वानर सेना, और इस सेना को लीड कर रहे थे सुग्रीव। और हां, इस सेना के महानायक कौन थे? वो थे हनुमान। सच कहें तो ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये तो धर्म के लिए लड़ने वालों का एक ऐसा संगठन था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। अब देखिए, लंका पहुंचना कोई आसान काम तो था नहीं। बीच में थी एक बहुत बड़ी रुकावट, वो विशाल समुद्र। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए वानर सेना ने जो किया, वो सच में एक चमत्कार था। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक पुल बना दिया। जी हां, वही पुल जिससे आज हम सब राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये उनकी जबरदस्त भक्ति और पक्के इरादे का सबूत था। तो सेना लंका पहुंच गई, लेकिन इसके बाद भी राम ने सीधे हमला नहीं बोला। धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो उन्होंने शांति के लिए एक आखिरी कोशिश की। वो चाहते थे कि खून खराबा न हो। और इस शांति प्रस्ताव के लिए किसे भेजा गया? अंगद को। उन्हें दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा गया। अंगद ने रावण को वहां जाकर सीधी सीधी चेतावनी दी। संदेश एकदम साफ था, या तो इज्जत से माता सीता को वापस कर दो, या फिर युद्ध के जो भयानक नतीजे होंगे उनके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन रावण, वो तो अपनी ताकत के नशे में चूर था, अंधा हो चुका था। उसके अहंकार ने, उसके घमंड ने शांति की हर गुंजाइश खत्म कर दी। उसने भरी सभा में अंगद का अपमान किया और युद्ध की घोषणा कर दी। बस अब तो महायुद्ध होकर ही रहना था। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस महायुद्ध के मैदान में कौन कौन से महारथी आमने सामने थे। राम की तरफ से थे खुद भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान और वानरराज सुग्रीव। और रावण की सेना में वहां था खुद रावण, उसका मायावी बेटा मेघनाद और वो विशालकाय भाई कुंभकर्ण, एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली राक्षस। और फिर युद्ध शुरू हुआ। पूरा आकाश तीरों की बौछार से गूंज उठा। कई दिनों तक बहुत ही भयंकर युद्ध चला, जिसमें दोनों तरफ के ना जाने कितने ही वीर मारे गए। चलिए अब इस युद्ध के कुछ खास किस्सों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभकर्ण की। जब रावण का वो विशालकाय भाई नींद से जाकर मैदान में आया, तो समझो वानर सेना में तबाही मच गई। मतलब उसके साइज और ताकत के आगे कोई टिकी नहीं पा रहा था। आखिर में खुद भगवान राम को अपने दिव्य बाणों से उसका अंत करना पड़ा। फिर था रावण का बेटा मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते थे। वो मायावी शक्तियों का मास्टर था। हवा में गायब होकर लड़ता था। उसने अपने दिव्य अस्त्रों से राम और लक्ष्मण दोनों को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। लेकिन आखिर में एक बहुत ही जोरदार लड़ाई के बाद लक्ष्मण ने अपने पराक्रम से मेघनाद को मार गिराया। मेघनाद के साथ लड़ाई में एक पल ऐसा भी आया जो बहुत ही क्रिटिकल था। उसने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चला दिया। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली जा ही नहीं सकता था। बाण लगते ही लक्ष्मण बेहोश हो गए। ऐसा लगा जैसे मृत्यु बिल्कुल पास आ गई है। तब हनुमान जी ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो हिमालय से संजीवनी बूटी वाला पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए, और इसी से लक्ष्मण के प्राण बच पाए। अपने सारे बड़े बड़े योद्धाओं को खोने के बाद अब अहंकारी रावण खुद मैदान में उतरा।
अब वक्त आ गया था धर्म और अधर्म के बीच उस फाइनल मुकाबले का। राम और रावण का ये आखिरी युद्ध कोई एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चला। रावण अपनी मायावी ताकतों की वजह से लगभग अजेय लग रहा था। सोचिए, राम उसका एक सिर काटते थे और पलक झपकते ही दूसरा सिर वापस आ जाता था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसे देखकर देवता भी हैरान थे। इस मुश्किल घड़ी में रावण के ही भाई विभीषण, जो धर्म का साथ देने के लिए राम की तरफ आ गए थे, उन्होंने वो राज बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि रावण की जान उसकी नाभि में रखे अमृत में है। जब तक वो अमृत नहीं सूखेगा, रावण को मारना नामुमकिन है। बस ये राज पता चलते ही युद्ध का पासा पलट गया। भगवान राम ने तब निकाला ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ सबसे शक्तिशाली अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो अपने टारगेट को खत्म करके ही लौटता है। उन्होंने उस दिव्य बाण को सीधा रावण की नाभि पर चलाया। अमृत सूख गया और अधर्मी रावण का अंत हो गया। रावण के अंत के साथ ही अधर्म का भी अंत हो गया और धर्म की जीत हुई, धर्म की स्थापना हुई। ये सिर्फ एक राजा के दूसरे राजा पर जीत नहीं थी, नहीं, ये तो सच्चाई की झूठ पर और न्याय की अन्याय पर जीत थी। तो आखिर में इस महायुद्ध का नतीजा क्या निकला? सबसे पहले अधर्मी रावण का खात्मा हुआ, माता सीता को उसकी कैद से छुड़ाया गया। फिर विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया ताकि वहां फिर से धर्म का राज चले। और इन सब के बाद राम, लक्ष्मण और सीता अपने 14 साल का वनवास पूरा करके अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे। और जानते हैं भगवान राम की अयोध्या वापस लौटने की खुशी में क्या हुआ? अयोध्या के लोगों ने घी के दिए जलाकर पूरी नगरी को जगमग कर दिया था। और हां, यही वो महान दिन है जिसे आज भी हम सब पूरे भारत में दिवाली के रूप में मनाते हैं, अंधकार पर प्रकाश की जीत का त्योहार। तो इस पूरी कहानी से, इस महायुद्ध से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, 3 बड़ी बातें हैं। पहली, घमंड का अंत पक्का है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार उसे ले डूबता है। दूसरी, सच और धर्म का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, पर आखिर में जीत हमेशा उसी की होती है। और तीसरी बात, भगवान हमेशा अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। रामायण की ये कहानी भले ही हजारों साल पुरानी हो, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी रावण जैसा अहंकार, वैसा ही घमंड हमारे समाज में, हमारी दुनिया में तबाही नहीं ला रहा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।